खुलेंगे पर्दे से नकाब, उठेंगे कई राज बहुत तेजी के साथ। जितना छुपा के रखे थे उतने राज आएंगे बाहर। दूसरा घर मुंह का भी होता है ना, फेस का भी होता है, वहाँ पे आ रहा है वीनस और मंगल उससे 12वें घर में। मुंह से जो फेस लगे हैं ना वो उतरेंगे, बेनकाब होंगे बुरी तरह। और मुश्किल टाइम जहाँ आवाम के लिए भी है वहाँ सिलेक्टर्स के लिए भी है, वहाँ हुकूमत के लिए है और अपोजिशंस के लिए भी तो खैर नहीं है, लेकिन खान साहब के लिए भी मुश्किल वक्त अभी है। लेकिन उस मुश्किल वक्त में थोड़ी आसानियाँ पैदा हो रही हैं क्योंकि दिशा चेंज होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज का टॉपिक हमारा जो प्लानिटरी कंडीशंस है और आगे जो पाकिस्तान के हालात हैं जो कि आवाम के लिए बड़ी तकलीफ़ दे और आगे हुकूमत के लिए भी बहुत तकलीफ़ दे और मजबूत इदारों के लिए भी बहुत तकलीफ़ दे और बाकियों के लिए भी, खान साहब के लिए भी ये टाइम काफ़ी स्ट्रगल वाला, लेकिन कुछ तब्दीली नज़र आएंगी, कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी इमरान खान साहब के लिए। और कुछ प्लानिटरी कंडीशंस जो आगे तेज़ी के साथ मूव होने जा रही है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे पहले भी मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि हुकूमत अभी कहीं नहीं जा रही। अभी तक आपने देख लिया कि रोज़ बाकी चैनल्स में देखें तो कोई ना कोई कहानी चल रही होती है कि हुकूमत जा रही है। लेकिन अब जो प्लानिटरी कंडीशंस है आपने देखा जब से जून शुरू हुआ कि कुछ भी थ्रिल नहीं है। बजट भी आ गया और बजट जो तूफ़ानी बजट आ रहा है वो आपके सामने है। जैसे मैंने कहा था कि 210 पे और 620 के ऊपर नट आउट खेल रहे हैं और वो लगता है कि ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड भी पहली दफ़ा टूटेगा और वो भी नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेकिन डील बड़ी इम्पोर्टेंट जो 8 मार्च और उसके बाद अप्रैल के महीने में जो डील्स हुई थी ना, और वो जो मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, वो जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब मिड ऑफ जून के बाद से और जुलाई अगस्त क्या इंटरेस्टिंग होगा। क्या 14 अगस्त जो है 14 अगस्त को ये जो हुकूमत है, क्या यही हुकूमत 14 अगस्त तक रहेगी, ये आगे बात करते हैं। और ख़ान साहब की प्लानिटरी कंडीशंस आगे क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि इंडिया में मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ़ दे हालात हैं, मुश्किल में हैं। और अब से नहीं, मैं 2016 से कहता आ रहा हूँ। और अभी हाल ही में जो वीडियो जो बच्चों की आई वो भी देखने को मिला, पाकिस्तान में इसका रिएक्शन क्या आया वो भी देखने को मिला। मैं हैरान होता हूँ कि जब फ्रांस का मसला हुआ करता था पिछले हुकूमत में तो हफ्तों महीनों जो है धरना और लॉन्ग मार्च और कत्ल वगैरह जो है शुरू होती थी कि सफ़ीर को बाहर निकालो। इस दफ़ा तो किसी ने कुछ भी बोला ही कुछ नहीं। ये तब्दीलियाँ जो चीज़ें खुल के बाहर आ रही हैं। अगर ये कहें कि जो टाइम है, अगर मैं बात करूं लॉन्ग टाइम के ऊपर, अगर एक लंबे अरसे तक देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये जितना भी कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा है। शायद बहुत तकलीफ़ दे है आज के दो, अगर हम इसको शॉर्ट टाइम में देखें तो बहुत तकलीफ़ दे लग रहा होगा आपको कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको लंबे टाइम एक लॉन्ग प्लानिंग के तहत देखें, जिस तरह चीज़ें एक्सपोज होके बाहर आ रही हैं वो कमाल है। वो एक ड्रामा जो आजकल चल रहा है उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं देखता हूँ। वो मेरी टीम में एक बंदे ने बताया कि जी संगे माँ में 23rd एपिसोड में पता चला कि कातिल कौन था। चलें शुक्र है कि 73-74 सालों में पाकिस्तानियों को ये तो पता लगा कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है, क्या मसला है पाकिस्तान का और कौन मसला है पाकिस्तान का। हमारे यहाँ जिस तरह मनमानियाँ करते रहें और लोग चीज़ों को अपना मर्ज़ी के मुताबिक ढालते रहें, वो समझ रहे कि 80s का दौर है या 70s का दौर है। जो कहानी हम बेचेंगे वो कहानी चलेगी, अब वो दौर चलेगी। लेकिन ये मानने के लिए चीज़ें बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है मानने के लिए कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करें।
अगर मैं देखता हूँ आगे दूर तक देखता हूँ तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है। ये इतनी बुरी तरह चीज़ें एक्सपोज होंगी जब तक सेप्टेम्बर अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड आप ऐसी ऐसी ज़ात की चीज़ें देखेंगे, ऐसी ऐसी ज़ात के राज बाहर आएंगे कि जो आपको यकीन करना, उसको मान लेना, और ऐसी चीज़ें जो आप कानों को हाथ लगाएंगे, ऐसे ऐसे राज बाहर आएंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग खेल, क्योंकि आपने देखा कि आज 13 जून है, कोई थ्रिल नहीं, कोई कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे बड़ा थ्रिल था, लेकिन वैसे कोई थ्रिल नहीं था। अब नज़र आएगा आपको 15 जून को सन हाउस चेंज कर कर जाएगा जमनाए में, जहाँ माइंड चेंज होता है, क्योंकि जमनाए माइंड का भी घर है। तो यहाँ माइंड बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होना शुरू हो गया। जब इमरान साहब की हुकूमत गई थी, पाकिस्तान के ज़्यादातर प्लैनेट्स कैंसर में बैठे हुए हैं, यानी कि सन भी बैठा हुआ है, मरकरी भी बैठा हुआ, वीनस भी बैठा हुआ, सैटर्न भी बैठा हुआ। उससे ट्राइंग में जब ये पाइसिस में थे तो खान साहब की हुकूमत चली गई थी, और अब फिर दोबारा जुलाई में 16 जुलाई को 15 से 16 जुलाई को सन कैंसर में आ जाएगा, यानी वाटर एलिमेंट में आ जाएगा। और जब वाटर एलिमेंट में आएगा, जहाँ बाय बर्थ सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सैटर्न भी मरकरी भी, हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम होगा। फिर मार्स और राहु का कंजक्शन, चीज़ें कुछ बंद मुट्ठी की तरह ऐसे सिरकेंगी, ऐसे निकलेंगी कि उसे आप कंट्रोल भी करना चाहिए। जो दावा कर रहे हैं ना कि हमने इसको ख़त्म कर दिया, हमने वो पार्टी ख़त्म कर दी, क्योंकि यही ख़त्म करते रहे, पीपल पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके। पीपल पार्टी अपने करतूतों से ख़त्म हुई, वरना पीपल पार्टी आज तक ख़त्म, और हम को भी आप ख़त्म नहीं कर सके। ये तो दावा शुरू से करते आ रहे हैं कि हमने ख़त्म कर दिया। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी ताकत ख़त्म होने जा रही है। बहुत बुरा टाइम है, क्योंकि मार्स का ताल्लुक प्रोटेक्टर से भी है। मार्स के अपने घर में राहु बैठा है, जो क्लूजन का कारक है। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक, 13 जुलाई को सैटर्न ने भी रेट्रोग्रेड होकर वापस कैप्रिकॉर्न में आ जाना है। और फिर अगस्त का महीना, क्या ये हुकूमत वहाँ तक रहेगी? जैसे मैंने पहले भी कहा था, 13 जुलाई तक वो ये जो ज़मीनी इलेक्शन भी करवा रहे हैं, किसी सूबे में हुकूमत उतरती हुई भी नज़र आएगी आपको इन्हीं टाइमों के अंदर। बड़ा मुश्किल टाइम है, पैसा कहीं से मिल नहीं रहा। और वीनस 18 जून को अपने घर में आ रहा है। पाकिस्तान बुर्ज हमल है, दूसरे का मालिक वीनस है, दूसरे का मालिक 100 पैसे से होता है कि कितना एसेट है आपके पास। लेकिन दूसरा और सातवां घर मार्केश घर होते हैं। तो मार्केश का प्लान मार्केश के घर में आ रहा है, और यहाँ पाकिस्तान में फाइनेंशियली क्राइसिस फिर बढ़ने वाला है। डॉलर्स के रेट्स आपको फिर ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, और चीज़ें जो हैं बड़े लेवल के ऊपर आपको घूमती हुई नज़र आएंगी। यहाँ जो कह रहे थे कि हमने ख़त्म कर दिया है, ये वक्त बताएगा आने वाला किसकी ताकत ख़त्म हो रही है। चीज़ें इतनी, अभी तो चीज़ें कंट्रोल में, मैंने कहा था ना कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। अब वक्त जो है बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि इस टाइम में दूसरे ममालिक से जहाँ से आशीर्वाद लिया गया था, श्रीलंका देखें, श्रीलंका भी अपने पाँव पे खड़ा हो गया, उससे चपेट मारी अमेरिका के वहाँ पर, और उन्होंने रशिया के साथ डील कर ली, जिनका मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो गया। लेकिन उनके लिए कितना अच्छा हुआ कि वो अपने पाँव पे खड़े हो गए। और हमारे यहाँ तो गुलामियत, गुलाम नहीं बल्कि इब्ने गुलाम, हम तो इब्ने गुलाम है ना। जो झूठी मन गढ़ंत कहानियाँ में चलाई गई, सुनाई गई, वो कहानियों का रिजल्ट अब सामने आ रहा है। फिर इसराइल का भी आपने सुना कि इसराइल जो है प्रेशर बिल, अगर वो पढ़ें तो कहते हैं जो आखिरी सुन्नी मुस्लिम मुल्क है, वो मैं तो हैरत हुई कि हम मुसलमान कहें तो करें सुन्नी मुस्लिम मुल्क है। यानी पाकिस्तान बनाया गया था अल्लाह के नाम के ऊपर, और यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम चलेगा। वो मुसलमान तो दूर की बात है, यहाँ पर तो सुन्नी मुस्लिम की हुकूमत है। ये भी तो एक फाशिज़्म ही है कि एक ही फ़िरके की हुकूमत। हम समझते थे कि मुसलमानों का मुल्क है, वो पता चलेगा सुन्नी है। ये एक अलग कहानी है। और इंडिया में जो हालात हो रहे हैं, और आने वाले पाकिस्तान में भी जिस तरह की टेंशन डिप्रेशन बन गया, जो गिरे आपने हाथों से लगाई थी ना, अब मुंह से भी नहीं खुलेंगी आपसे।
मार्स का ताल्लुक प्रोटेक्टर से, फौज से, पुलिस से होता है। और मार्स अपने घर में आ रहा है। पाकिस्तान का भी बुर्ज हमला राहु यहाँ पे बैठा हुआ है। और जब ये भरनी नक्षत्र में आएगा, ऐसे ऐसे राज खुलेंगे फिर कि आप राज कोई रहना नहीं हो पाता। और ऐसे ऐसे राज खुलेंगे, कई लोगों के लिए बाहर भागना भी मुश्किल हो जाएगा, ड्यूटी करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, इतना खतरनाक हालात बन जा रहा है। क्योंकि राहु भी कल भरनी नक्षत्र पे आ जाएगा। और मीडिया वालों के लिए भी बड़ी सफाई होगी, और खासतौर पर सोशल मीडिया वालों के लिए भी काफ़ी सख्तियाँ आने वाली हैं, बड़ी पाबंदियाँ लगेंगी, बड़ी दो नंबरियाँ जो मीडिया में चलती रहे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन राहु भी आप पूरा साल भरनी के नक्षत्र पर रहेगा, ऐसा तीर की तरह सीधा करेगा फिर नजर आ जाएगा। जो बॉस है, एंकर, क्योंकि न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल कभी भी न्यूट्रल नहीं रहता, वो एक तरफ झुकाव हमेशा उसका होता है। जो झुकाव थे ना, अब बड़ी तेजी के साथ हो देंगे। और जिनको लाया गया था वही सर उठाना शुरू करेंगे, वही बदनाम करना शुरू करेंगे। और इस लेवल का बदनाम करना शुरू करेंगे कि कानों को हाथ लगाएंगे लोग। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना ऐसे ऐसे, और फिर आना कैप्रिकॉर्न में, जो मौत का घर भी खिलाता है। 20 जनवरी को ये 2020 को आया था, पूरी दुनिया में क्या थरथरी मची थी। और ये फिर 91-92 में भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था, जब सोवियत यूनियन टूटा था और अमेरिका पहली दफ़ा सुपर पावर बना था। और इसी दोबारा सैटर्न कैप्रिकॉर्न में 13 जुलाई को आ रहा है, यानी कि 30 साल पूरे होने वाले हैं। 30 साल की जो सुपर पावर थी, उसको बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी हिट लगने जा रही है। रशिया और चीन, अब आपको एग्रेशन पॉलिसी नज़र आएगी उनके। पहले वो बोलते नहीं थे ना, न्यूट्रल रहते थे, वो भी बस चाइना तो पैसों पे लग रहा था। अब ये दोनों कंट्रीज आपको एग्रेशंस पॉलिसी देखने को मिलेगी अमेरिका के ख़िलाफ़। अब ये एक्शंस यूरोप और अमेरिका के खिलाफ एक्शन करते हुए नज़र आएंगे। जिसके पलड़े में गिरेंगे उनके लिए फुल हमायत के साथ खड़े होंगे। और अमेरिका में अपनी मुल्क में काफ़ी कुछ इस जुलाई के महीने में होना जा रहा है, बल्कि वहाँ पे भी और यूरोप में भी पॉलिटिकली जो है काफ़ी सिस्टम जो है डिस्टर्ब। खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका की तरफ से मूव उठेगी, जहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ जो है, और साउथ अमेरिका में चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती हैं। और चाइना भी, वो अपने चाइना सी जो उनका है ताइवान की साइड पे, वहाँ कोई एग्रेशन कोई एक्शन करता हुआ नज़र आएगा। श्रीलंका ने जैसे, और UN जो IMF है, जो एक फ्रॉड है बहुत बड़ा, और UNO के नाम से जो है, ये भी इनके लिए भी आने वाले वक्तों में बहुत मुश्किल और कड़ा टाइम आने वाला है। ये 15 जून से लेकर 31 जुलाई तक किसी भी सूबे की गवर्नमेंट का उतरना भी नज़र आ रहा है, टेंशन नज़र भी आ रही है, और बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आएंगी। अब बहुत बड़े लेवल के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों में तब्दीली नजर आएगी। और 3 जुलाई को मरकरी अपने घर में आ जाएगा, जहाँ मार्स बैठा हुआ है। 13 जुलाई को सैटर्न भी आएगा कैप्रिकॉर्न में, और 13 जुलाई को वीनस भी कैप्रिकॉर्न, जहाँ मार्स बैठा हुआ। तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशंस कुछ ऐसे लीक होंगे, और फाइनेंशियली करप्शन ऐसे बाहर आएगी, और ऐसे लोगों की बाहर आएगी कि जो बाहर छुपा के रखे होंगे, वो वक्त से पहले ही जो समझ रहे थे कि हम बहुत सेफ हैंड है और बहुत सेफ हैंड में रहेंगे, उनके लिए आगे जाके बड़ा सख्त और मुश्किल टाइम आ रहा है। खान साहब की बात करें तो लिब्रा लगन है, जुपिटर में वीनस की दिशा चल रही है, मून साइन उनका एरीज का है, जुपिटर उनका भी जो है, खान साहब को जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड है, जो पिछले घर के असरात भी देखते हैं। अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बात कर रहे थे हम इमरान के चार्ट के ऊपर, क्योंकि जो मुग़ल आज़म साहब 12 रत्न लेकर आए। मुग़ल आज़म के तो 9 रत्न थे, लेकिन हमारे जो मुग़ल आज़म के हैं उनके 12 रत्न हैं। और ये कह के लाए थे कि इमरान साहब ने बड़ी महंगाई कर दी है, और अब वो खुद कह रहे हैं कि महंगाई ये इंटरनेशनल लेवल्स का मसला था। अभी इंटरनेशनल मसले तो बहुत होंगे, और वो इंटरनेशनल मसला ये भी है कि चाइना भी आपको नहीं बुला रहा और पैसा भी कोई नहीं दे रहा, ये भी इंटरनेशनल मसला है। वो गए हुए हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन मुश्किलात जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि वीनस जो है वो अपने घर में आ रहा है, और वो मार्केश है, पैसे तो नहीं मिलने, बड़ी मुश्किल मिलने।
और काफ़ी टेंशन डिप्रेशन के साथ। खान साहब के चार्ट की बात करें तो हम जुपिटर में जब केतु की दिशा चली 23 जुलाई 2021 से, और खान साहब कई दफ़ा अपनी तकरीर में कहे जुलाई से मुझे पता था, जुलाई से मुझे पता था। अब वो दिशा ख़त्म हो रही है जी 24 जून 2022 को जुपिटर में वीनस की दिशा। दोनों गुरु हैं, दोनों गुरु की दिशा है और ये 3 साल की दिशा चल रही है। खान साहब का जो जुपिटर है वो देखने में तो एरिस का लगता है लेकिन पाइसिस का है, और पाइसिस में जब जुपिटर आएगा और अभी इधर ही है, इधर ही है, क्योंकि जुपिटर पूरे साल इधर ही रेट्रोग्रेड रहना है। बिल्कुल सामने सैटर्न है, मरकरी है, शम्स है, जैसे मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। क्योंकि जब हम सैटर्न से 10वें घर को देखते हैं तो मरकरी की है दिशा, ठीक है जी, मरकरी की दिशा, मरकरी है सैटर्न से 10वें घर बनता है, और मरकरी सैटर्न के साथ ही बैठा है, शम्स के साथ ही बैठा है। अब वीनस, जब वीनस की दिशा चलेगी तो जो कह रहे कि हमने ख़त्म कर दिया, वो वक्त बताएगा कौन ख़त्म हुआ था और किसकी ताकत कम हुई थी। खान साहब तो आएंगे लेकिन 2023 बहुत बड़ा है, और मौजूदा हुकूमत के लिए अगस्त ये जुलाई तक बड़ा मुश्किल टाइम है, और किसी सूबे की हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल और टाइम आने वाला है। ये टाइम जो है आगे जाके बहुत तेज़ी के साथ मुश्किल तरीन हालात पाकिस्तानी अवाम के लिए भी खड़े करते जा रहा है, क्योंकि सन ने जैसे जुलाई में कैंसर में आना है तो चीज़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ डिस्टर्ब होती नजर आएंगी। और मार्स और राहु, जहाँ बाय बर्थ मार्स बैठा हुआ है ना पाकिस्तान के, वो तीसरे घर में बैठा हुआ है, जमनाई में, दुश्मन के घर में, और अब मार्स अपने घर में आएगा, वहाँ से देखेगा बिज़नेस के घर को भी और 8वें घर को। तो ऐसी खुफिया चीज़ें बाहर आएंगी जो आपकी सोच और समझ से भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राहु मार्स का कंजक्शन होगा तो यहाँ पर क्योंकि फायर एलिमेंट फुल एक्टिव हो जाएगा। आपने भी अपने चार्ट्स में देखना है कि जहाँ मार्स तो एरियस में बैठा, आपका मार्स जिधर बैठा होगा वो मार्स को एक्टिवेट कर देगा। और यहाँ बहुत से लोगों के पाकिस्तान के चार्ट में 3rd हाउस में बैठा हुआ है, यानी तीसरा घर, यानी कि पड़ोसियों से टेंशन और डिप्रेशन जो है वो शुरू होने वाली है। उसको ज़रूर डीपली समझिएगा, इसके पीछे राज क्या होगा, जो कि अपना इमेज को आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम इमेज नहीं अच्छा होना, आप जो मर्ज़ी कर लें, इमेज नहीं अच्छा होना, और जो आगे प्लानिटरी कंडीशन है वो आपको 15 जून के बाद से जो चीज़ें सामने आगे 27 जून तक नज़र आएंगी, और आपको तेज़ी के साथ चीज़ें अब मूव होती हुई और बदलती हुई दिखेंगी। इस टॉपिक को आगे भी जारी रखेंगे। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।